गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए मैं आज आपको एक बहुत शानदार चीज दिखाता हूं जिसको हम पढ़ेंगे। ये आपके 11th में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये आईआईटी नीट के अंदर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करके एक टॉपिक है, उसके अंदर ये चीज आती है। आप वैसे तो इस चीज से फैमिलियर रहेंगे जब आप लैब के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर जो हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीस्ट काउंट से रिलेटेड, वो हम लोग 3 अपरेटस को ज्यादा डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला अपरेटस आपके सामने लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा अपरेटस हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज और तीसरा अपरेटस हम पढ़ेंगे स्फेरोमीटर। तीनों अपरेटस को बार बार पढ़ेंगे। ये वर्नियर कैलिपर्स का एक डायग्राम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम को। ये मैंने बना रखा है क्योंकि अदरवाइज टाइम आपके पास ज्यादा आपको लगता। आप नेट से भी इस डायग्राम को सर्च कर सकते हैं, कुछ इसी तरह की आपके पास स्लाइडिंग रहती है। देखिए, सबसे पहले अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि भाई हमें इस चीज की जरूरत क्या है। एक ऑर्डिनरी स्केल की बात करते हैं, एक ऑर्डिनरी स्केल की बात करते हैं। एक ऑर्डिनरी स्केल आप सबने देखा है कि आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऑर्डिनरी स्केल होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके पास एक ऑर्डिनरी स्केल है, जो आप सबके पास एक ऑर्डिनरी स्केल होता है। ठीक है, इस ऑर्डिनरी स्केल की बात जब मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ऑर्डिनरी स्केल में क्या होता है। देखो, ऑर्डिनरी स्केल की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 4, ये आपके पास एक 5 आ जाएगा, 5 6 7 8 9, ये आपके पास 1 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद वापस आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो छोटी छोटी सी लाइनें बना रखी हैं, ये लाइनें कहलाती हैं डिवीजन ऑन स्केल। ये लाइन क्या कहलाती हैं? ये लाइन कहलाएंगी डिवीजन ऑन स्केल। ठीक है, ये लाइनें कहलाएंगे डिवीजन ऑन स्केल। अब मेरी एक बात समझो, आप बात, इसकी रीडिंग की मैं कंपैरिजन करता हूं कि इसकी छोटी से छोटी जो रीडिंग है, देखो यहां से लेके मैं यहां तक जाता हूं। जनरली ये मेन स्केल सेंटीमीटर में होता है हमारे पास। जनरली बात बता रहा हूं मैं, है ना, स्पेशल पर्पस के लिए बात नहीं कर रहा जो आपके पास लैब में है। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर की जो मेरे पास वैल्यू है, उसमें मेरे पास 10 डिजिट्स आपके पास रहेंगी, है ना, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 10 रहेंगी। इसका मतलब कि जो एक मेरे पास छोटी वाली लाइन है वो मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर मुझे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर मुझे प्रोवाइड करेगी। जैसे देखो, ये जो मेरे पास वैल्यू है ये है 0.1, ये है मेरे पास 0.2, ये है मेरे पास 0.3, ये है मेरे पास 0.4, ये 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये आपके पास 1.0। ये वापस आ जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये वापस आपके पास आ जाएगा 2.0। इसका मतलब आपने एक रॉड ली और आपने उसको मेजर किया और आपने रॉड को यहाँ रखा और मान लो वो यहाँ जा रही है, कोई रॉड है आपके पास और आप उसका मेजरमेंट करना चाह रहे हैं रॉड का, तो आप बहुत आसानी से इस स्केल को देख के लिख देंगे कि सर इसकी जो रीडिंग आ गई वो कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक इसकी रीडिंग आप मेजर कर सकते हैं। अगर ये रॉड थोड़ी सी और इससे बड़ी होगी तो अगली रीडिंग कितनी आएगी, 1.6 आएगी, और बड़ी होगी तो कितनी आएगी, 1.7 आएगी। इसका मतलब जो ऑर्डिनरी स्केल है आपके पास, ऑर्डिनरी स्केल की जो रीडिंग्स हैं आपके पास, आप उनको कहां तक मेजर कर सकते हैं? ऑर्डिनरी स्केल जो आपके पास में है, उस स्केल में आप कहां तक या कितनी छोटी वैल्यू की जो रीडिंग है वो आप मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब आप पॉइंटों में कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी स्केल है आपके पास, उसमें आप क्या करेंगे, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल की रीडिंग आप नोट कर लेंगे। 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4। अब ध्यान से देखो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये 0 है, 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9, ये 10 है,
1 2 3 4 ये 5 है, 6 7 8 9 10 ये 2 है। मेरे पास कोई रॉड है जिसको मैं रखता हूं और वो रॉड मेरी यहां खत्म हो जाए, इस जगह खत्म हो जाए। अब ध्यान से देखना, आप ये जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 1.4 और ये जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 1.5। अब ये जो रॉड है ये 1.4 से तो आगे निकल गई, लेकिन 1.5 तक पहुंची नहीं। 1.4 से तो कहां निकल गई है, आगे, लेकिन 1.5 तक ये पहुंची नहीं। समझ गए ना, 1.4 से चली गई आगे और 1.5 तक पहुंची नहीं। तो मैन स्केल की तो कुछ लिमिटेशन है कि मैं 1.4 सेंटीमीटर के बाद जो अगली रीडिंग लूंगा वो 1.5 सेंटीमीटर ही आएगी, लेकिन ये रॉड इससे तो आगे चली गई और यहां तक ये पहुंची नहीं। इसका मतलब मुझे इस स्केल की हेल्प से मैं इस रॉड की वैल्यू या लेंथ मेजर नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा स्केल चाहिए जो आपके पास डेसिमल की 2 डिजिट तक मेरे मेजरमेंट कर सके। या मान लीजिए कि इस स्केल की या इस रॉड की होती 1.42 सेंटीमीटर। ये जो रॉड मैंने ली है इसकी जो लेंथ होती है 1.42 सेंटीमीटर होती। तो ऑर्डिनरी स्केल से मैं 1.42 सेंटीमीटर नहीं ले सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी स्केल तो मुझे डेसिमल के एक प्लेस बाद तक की रीडिंग देता है। 1.4 के बाद अगर मैं अगली रीडिंग लेने जाऊंगा तो कितनी आएगी, 1.5, लेकिन 1.42 नहीं आएगी। इसका मतलब कि मुझे कुछ ऐसी चीजें भी चाहिए जो डेसिमल के 2 डिजिट तक रीडिंग वेरीफाई कर दे, रीडिंग एक्यूरेट कर दे और रीडिंग दे दे। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये जो आपने प्रॉब्लम देखी है कि भैया डेसिमल के 2 प्लेस तक मैं आगे रीडिंग कैसे लूं, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए सन 1631 के अंदर पैरी वर्नियर ने 1631 में पैरी वर्नियर नामक साइंटिस्ट ने हमें वर्नियर कैलिपर्स दिया। समझ गए, पैरी वर्नियर ने 1631 में हमें कौन सा ऑपरेटस दिया, वर्नियर कैलिपर्स नाम से एक ऑपरेटस हमें पैरी वर्नियर साहब ने 1631 ईस्वी में हमें समझाया। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये वर्नियर कैलिपर्स किन्होंने दिया और कब दिया। अब वर्नियर कैलिपर्स जो दिया वो उसका मेन पर्पस क्या था, हालांकि वर्नियर कैलिपर्स और आगे तक भी रीडिंग डिपेंड करता है कि इसका लिस्ट काउंट हम कितना लेते हैं, जनरली आपको बताऊंगा बात। जो ये वर्नियर था इसकी खास बात ये थी कि ये क्या करता था, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक की रीडिंग लेने का काम हम इस वर्नियर कैलिपर से करते थे। ये 3 4 5 6 तक भी देता है, वो विशेष स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जनरली वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग होती है वो रीडिंग हमारे पास डेसिमल के 2 प्लेस तक होती है। और एक अपरेटस हम और पढ़ेंगे, स्क्रू गेज, एक अपरेटस हम और पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, ये कंपटीशन में काम का है और आपके प्रैक्टिकल के भी लिए काम का है। एक अपरेटस हम और पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे स्क्रू गेज। तो जो स्क्रू गेज है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको रीडिंग देता है और वर्नियर आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक देता है। वैसे तो अगर आप स्पेशली डिजाइंड स्क्रू गेज बनाएंगे तो डेसिमल के 8 प्लेस तक भी आपको रीडिंग दे देगा, लेकिन जनरल केस में जो स्क्रू गेज होता है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक रीडिंग देता है और ये आपके पास डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको ये रीडिंग देता है। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आपके पास ये दिया जाता है। पैरी वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने 1631 में हमें ये अपरेटस दिया जिससे हम डेसिमल के 2 प्लेस तक रीडिंग ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी रॉड की लेंथ थी 1.42 सेंटीमीटर, दिस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेस तक आप इसमें रीडिंग ले रहे हैं। तो ये तो हमारे पास सब एक वर्नियर कैलिपर्स था कि वर्नियर कैलिपर्स का क्यों हमने इन्वेंशन किया, ये हमने देखा कि सब ये वर्नियर कैलिपर्स है। अब वर्नियर कैलिपर्स से हम करते क्या क्या है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है ये समझाऊंगा आपको, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स से हम करते क्या क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स से क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स काम आता है लेंथ मेजरमेंट में, ब्रेथ मेजरमेंट में, हाइट मेजरमेंट में, डेप्थ मेजरमेंट में ऑफ
रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स, जो रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी लेंथ, हाइट, डेप्थ, ब्रेथ, जैसे ये सिलेंडर है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, सिलेंडर है, इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, ठीक है, इसकी सिलेंडर की मुझे लेंथ मेजर करनी है। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसे ये है मेरे पास, क्यूबॉइड है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, तो मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, मुझे इसकी विड्थ मेजर करनी है, मुझे इसकी थिकनेस मेजर करनी है, ये सारे काम वर्नियर की हेल्प से कर सकते हैं और ये तीनों कैलकुलेट हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये इसका पहला पर्पज है। दूसरा पर्पज है कैलकुलेट डायामीटर, calculate diameter of sphere and cylinder। स्फेयर और सिलेंडर का डायमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास स्फेयर दिया गया है, जो भी आपके पास सिलेंडर दिया गया है, जैसे देखो ये सिलेंडर है तो मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ लूं, यहां से ऐसे पकड़ लो तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी तो मेरे पास ये डायमीटर आ जाएगा और इसका मैं हाफ करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस आ जाएगी। जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, छोटा स्फीयर है, तो मैं अगर वर्नियर कैलिपर से उसको पकड़ लूं तो एक एंड से दूसरे एंड की मेरे पास डायमीटर आ जाएगी और उसको जब मैं हाफ करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो समझने की बात क्या है कि अगर आप यहां से रेडियस निकालेंगे तो कितनी आएगी, डायमीटर बाय 2 आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको देखिए एपरेटस से तो काउंट होगा डायमीटर, एपरेटस से तो काउंट होगा डायमीटर, आप डिवाइड बाय 2 करके क्या निकाल पाएंगे, उसकी रेडियस निकाल पाएंगे। समझ गए बात? एपरेटस तो आपको कहां लेके जाएगा, डायमीटर पे लेके जाएगा, ठीक है। सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर को पकड़ सकते हैं आप इससे। और एक तीसरा इसका यूज है टू कैलकुलेट रेडियस, इंटरनल रेडियस मान लीजिए, एक्सटर्नल रेडियस मान लीजिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर। इंटरनल भी कर सकते हैं आप, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। इससे इंटरनल रेडियस भी आप निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे ये आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। देखो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और अब आप ये एक आपके पास इसका एक इंटरनल आपके पास है, तो पहले आप अंदर वाली रेडियस डायमीटर निकाल लेंगे इससे, फिर आप बाहर वाली डायमीटर निकाल लेंगे और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इंटरनल में से आप एक्सटर्नल निकालेंगे तो इस तरह से होलो सिलेंडर के अंदर आप इसकी हेल्प से ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। तो वर्नियर कहाँ पे यूज होता है ये मैंने आपको बात बताई। और वर्नियर की जरूरत क्यों पड़ी, मैन स्केल डेसिमल के एक प्लेस तक एक्यूरेट रीडिंग देता था और वर्नियर हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो रीडिंग की मोर एक्यूरेसी के लिए डेसिमल के 2 प्लेस तक जाने के लिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लिए हमें वर्नियर की जरूरत पड़ी। इस तरह का वर्नियर हमारे पास एपरेटस, वर्नियर एपरेटस जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह की सेगमेंट में होता है। ये जो इसके तीखे वाले जो 2 दांत दिख रहे हैं आपको और ये जो नीचे वाले 2 दांत दिख रहे हैं, इन दोनों दांतों को हम बोलते हैं जो। ये दोनों दांत क्या कहलाते हैं, जो कहलाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत। ऊपर वाले जो दांत हैं दोनों, वो क्या काम आते हैं, इंटरनल डायमीटर निकालने के काम आते हैं। जैसे आपके पास कोई ग्लास है, ये मान लीजिए कि ग्लास है, तो मैं इसको उल्टा करूंगा और उल्टा करके इसके ऊपर वाले दोनों दांत इसमें फंसा दूंगा। ये ग्लास है और मैं इसमें दोनों दांत डालूंगा, स्क्रू को चलाऊंगा तो दोनों दांत इसमें फंस जाएंगे। तो इंटरनल रेडियस निकालने का जो काम करते हैं वो ऊपर वाले जो करते हैं। और इस जैसे सिलेंडर है ये, इसको मैं बाहर से पकड़ूंगा, बाहर से मेरे ये हैं आपके पास, ए और बी 2 हैं, तो मैं इसको बाहर से पकड़ूंगा तो एक्सटर्नल रेडियस का काम ये करते हैं। लेंथ निकालूंगा तो इस तरह पकड़ूंगा, ये मैंने एक सिलेंडर को पकड़ा हुआ है, तो ये आप इसमें इस तरह से भी आप इसको सिलेंडर की लेंथ को निकाल सकते हैं। सामान्यतः जो एक स्केल होता है, हाँ, ये एक आपके पास एक मेटल की स्ट्रिप है ई। ये मेटल की जो स्ट्रिप है ई, ये क्या काम आती है, आप जैसे किसी गिलास की या किसी बीकर की या किसी
जार की डेप्थ को मेजर करना चाह रहे हैं तो आप इस वर्नियर को वर्टिकल रखेंगे और इसका ये वाला जो पेज है, इस पेज को जब आप सरकाएंगे, स्क्रू को जब आप मूव अप करेंगे तो जो मेटल की स्ट्रिप है वो उसके नीचे जाएगी तो उसके बेस पे टकराएगी। तो किसी भी चीज की डेप्थ निकालने के लिए हम इस मेटलिक स्ट्रिप ई का काम में लेते हैं और ये आपके पास इस तरह आपके पास ये वर्नियर कैलिपर्स का यूज आप लोग करते हैं। अब देखो इसमें दो तरह के स्केल हमारे पास होते हैं। एक स्केल होता है जिसपे जो आपके नॉर्मल ज्योमेट्री में जो बॉक्स के अंदर स्केल होता है उसी तरह का स्केल होता है। उस स्केल के अंदर ये इस तरह के डिजिट्स लिखे रहते हैं। ये स्केल फिक्स स्केल रहता है, तो इस फिक्स स्केल को हम लोग बोलते हैं मैन स्केल। ये जो फिक्स स्केल है इसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन स्केल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो फिक्स्ड स्केल है दैट इज नॉन एज मैन स्केल। ओके, एक स्केल होता है जिसको इस पेज की सहायता से इस पे मैन स्केल पर हम स्लाइड करते हैं, आगे पीछे हम चलाते हैं। तो जिस स्केल को हम मूव करते हैं या जिस स्केल को हम आगे पीछे चलाते हैं उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और इसकी प्रॉपर्टी है कि मूवेबल स्केल है, ये मूव होता है। ठीक है, तो ये मूवेबल स्केल है, आगे पीछे सरकता है और जो फिक्स रहेगा वो हमारे पास मैन स्केल रहेगा। मैन स्केल के अंदर डिजिट्स तो आपने अभी देखा कि ये जो मैन स्केल है या कोई और भी जो मैन स्केल होता है, मैन स्केल के अंदर जो सबसे छोटा एक डिजिट है, जो मैन स्केल डिवीजन होता है, वो आपको दिया हुआ होगा कि सेंटीमीटर में होता है या मिलीमीटर में होता है या एमएम में होता है। जनरली जो आपके पास में मैन स्केल है वो सामान्यतः आपके पास जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर में प्रोवाइड करता है। जनरली किस में प्रोवाइड करता है, मैन स्केल रीडिंग आपके पास सेंटीमीटर में प्रोवाइड करता है। अब देखिए कि ये छोटी रीडिंग कैसे मेजर करता है, ये क्या इसमें एक कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक मैन स्केल है और आप मैन स्केल से ए रीडिंग को मेजर करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास मैन स्केल है और मैन स्केल से जो आप मेजर करते हैं वो ए रीडिंग को आप मेजर करते हैं। ठीक बात है। अब वर्नियर स्केल इसकी ए रीडिंग में जितनी रीडिंग इसकी ए आ रही थी उसमें ये आपके पास बी रीडिंग को मेजर करता है और ये बच गया आपके पास सी रीडिंग बच गई। ये मैन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। और ये सबसे जो डिफरेंस आया, देखो यहां देखो मैन स्केल के जो 9 डिजिट्स थे, मैन स्केल के ये जो 9 डिजिट्स थे इसमें वर्नियर के 10 डिजिट्स आ गए। वर्नियर के 10 डिजिट्स आ गए। वर्नियर के कितने डिजिट आ गए, 10। और मैन स्केल के कितने थे, 10। तो मैन स्केल के जब 10 आते तो यहां आता, ठीक है, और वर्नियर के उसमें कितने आ गए आपके पास, 10 आ गए। तो ये मैन स्केल के वो 10 डिजिट थे और उतने में वर्नियर के जब 10 डिजिट लिए वो यहीं तक आ गए। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, यहां आप देखो ये वाला जो पार्ट बचा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, सी पार्ट है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे छोटी रीडिंग कौन सी होगी इनमें से, सबसे छोटी रीडिंग क्या ए होगी, सबसे छोटी रीडिंग क्या बी होगी, सबसे छोटी रीडिंग क्या सी होगी। तो आप ये कहेंगे कि सबसे छोटी रीडिंग क्या होगी हमारे पास, सी रीडिंग होगी। भाई वर्नियर क्या है, इस डिफरेंस को ही तो मेजर कर रहा है कि जितने में मैन स्केल के 10 पार्ट आ रहे थे उतने में मैन स्केल के 9 पार्ट में वर्नियर के 10 पार्ट आ गए। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा तभी तो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट आएगा। अगर इसके 10 में उसके 10 आ जाते तो फिर मेजरमेंट कैसे होता, ठीक है, तभी क्या आएगा हमारे पास, वो बाद वाला पार्ट हम मेजर कर पाएंगे। तो ये चीज हम अभी और एग्जांपल से हम इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे। जो हमने ये पढ़ा है कि भाई ये क्या चीज है, कैसे हम इसको और पढ़ते हैं, किस तरह से इसकी रीडिंग को ली जाती है। तो मैं स्केल्स की बात आपके सामने कर रहा था कि देखो एक तो मैन स्केल होता है, ठीक है, मैन स्केल के अंदर क्या होता है, फिक्स रहेगा। मैन स्केल, जैसे ये मैन स्केल है, ये जो मैंने बनाया ये मैन स्केल है। आप 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट आ जाते हैं, फिर ये 1 आ जाता है, ये 9 डिजिट है। इसके अंदर ये वर्नियर स्केल है, इसको आप आगे पीछे सरका सकते हैं, आगे भी चला जाएगा और ये पीछे भी आ जाएगा। लेकिन मैन स्केल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है, इस जिस डिफरेंस को आप सी कहते हैं या इसको आप एक्स कहते हैं, ये वास्तव में क्या है, ये एक्स या सी क्या है। भाई ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ 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 यहाँ, ये डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ क्रिएट हुआ, इस तरह डिफरेंस क्रिएट होते होते क्या चला गया, ये इतना डिफरेंस पूरा बन गया। तो ये था क्या, ये वास्तव में था आपके पास मैन स्केल डिवीजन, ये क्या था आपके पास, मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल
डिवीजन। ये जो x है वास्तव में ये आपके पास 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का ही डिफरेंस है। ये क्या है आपके पास 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का ही जो डिफरेंस है। भैया दोनों के डिवीजन में जो डिफरेंस आ रहा था, देखो ये एक पे एक होता तो यहाँ आता, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इधर सर गया, तो ये जो डिफरेंस आया है एक डिवीजन का जो डिफरेंस आया है यही आपके पास क्या है C है। तो सबसे छोटी रीडिंग किसी भी अपरेटस के जो सबसे छोटी रीडिंग हम लोग मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रीडिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी अपरेटस इज नोन एज लीस्ट काउंट। तो C बेसिकली हमारे पास क्या है, C बेसिकली हमारे पास है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला बन गया, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD और VSD। 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमारे पास एक वर्नियर या किसी भी अपरेटस का हमारे पास लीस्ट काउंट का एक फार्मूला बन गया। देखो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक 10 डिजिट थे, लेकिन इसके 9 डिजिट में ही वर्नियर के 10 डिजिट आ गए। मैन स्केल के 9 डिजिट के अंदर ही वर्नियर स्केल के मैन स्केल के 9 डिजिट के अंदर ही इसके पूरे के पूरे 10 डिजिट आपके पास आ गए। तो इसके 10 डिजिट देखो, अगर सभी सेम होते तो इसके 10 में भी इसके 10 आते, तो ये जो वैल्यू यहाँ पड़ी है ये वैल्यू एक्स्ट्रा वो वैल्यू है जिसको वर्नियर मेजर कर सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये क्या चीज है, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपके पास में ये है। अब मैन स्केल डिवीजन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैन स्केल की तो हमारे पास में रीडिंग है। मैन स्केल जनरली किस में रीडिंग देते हैं, 10 सेंटीमीटर में देते हैं। ठीक है, मैन स्केल रीडिंग किस में होती है, सेंटीमीटर्स में होती है। तो अभी अभी आपने ये देखा 1 मैन स्केल में कि 1 मैन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर था, उसमें कितने डिवीजन थे, 10 थे। तो 1 मैन स्केल डिवीजन आपको कितना प्रोवाइड करेगा, 0.1 सेंटीमीटर आपके पास 1 मैन स्केल डिवीजन होगा, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी आपके पास लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया मैन स्केल डिवीजन। एक मैन स्केल डिवीजन जो है आपके पास वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब हम ये देखें कि यार ये क्या हो रहा है। देखो जनरली इसमें क्या हो रहा है, जनरल जो सिंपल जो आपके पास वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें क्या होता है कि 9 मैन स्केल की जो रीडिंग होती है वो 10 वर्नियर स्केल की रीडिंग मतलब आ जाती है। 9 मैन स्केल रीडिंग में 10 वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। ये जो वर्नियर स्केल है इस पे आपके पास इस तरह की लाइंस दिखाई देंगी। मैन स्केल पर तो होती हैं, वर्नियर स्केल पर भी ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है वर्नियर स्केल पर बने हुए लाइंस होती हैं। और वर्नियर स्केल पर कोई पैरामीटर्स नहीं लिखा होता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसा कुछ भी वर्नियर स्केल पर नहीं लिखा होता है। तो इस लिस्ट काउंट को निकालने के लिए हमारे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन को मेजर करना है, क्योंकि वर्नियर स्केल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं यही केस है, जनरल केस यही है। तो आप ये देखेंगे कि 9 मैन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो रहे हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर आपके पास हो रहे हैं। इसका मतलब आप ये देखेंगे यहां से कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/10 मैन स्केल डिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो बात को, अरे 9 जो मैन स्केल के जो डिवीजन थे वो 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर हो रहे हैं। तो अगर मैं एक वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, 9/10 वर्नियर स्केल डिवीजन के आएगा। इस चीज को आप यहां रख दीजिए तो क्या आपके पास फार्मूला आएगा, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मैन स्केल डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, मैन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लीजिए, 1 - 1/10, और ये जो मैन स्केल डिवीजन था ये कितना था आपके पास, देखो ये था, ये कितना था 0.1
और ये आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 1/10 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.01 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने पढ़ी है, जो हमने समझी है। इसका मतलब कि जो वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है जनरली, ये क्या है, जनरली की बात हम कर रहे हैं, जो लीस्ट काउंट है जनरली वो कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर आपके पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। और लीस्ट काउंट का देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, लीस्ट काउंट का किसी भी अपरेटस के लिए लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन क्योंकि वर्नियर पे किसी तरह का सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं लिखा होता है, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको भी मैन स्केल डिवीजन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मैन स्केल डिवीजन में आप देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो मैन स्केल जनरली हमारे पास सेंटीमीटर में होता है, इससे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक लिस्ट काउंट आ गया जिसकी हेल्प से आप आगे फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया, आपके पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया। किस तरह लिस्ट काउंट निकालते हैं समझ आ गई बात। ठीक है, ऐसे ही लिस्ट काउंट निकालना है और किसी तरीके से नहीं निकालना है आपको लिस्ट काउंट। अब देखो मैं इसको हटाता हूं, बात तो समझ में आ गई ना आपको। 9 मैन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहां से हमने एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लिया। और ये क्या था, ये वो सी था। ये जब 9 10 में फिक्स हो गया तो ये जितनी वैल्यू बची जो मैं कैलकुलेट करनी थी सबसे छोटा अमाउंट वो आपके पास यहाँ है। दूसरी बात आप ये देखो कि डेसिमल के कितने पोजीशन तक चला गया, कितने आपके पास डिजिट तक चला गया, ये 1 और ये 2। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक हम इससे मेजर कर सकते हैं, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कि हम डेसिमल के 2 डिजिट तक इसको मेजर कर सकें। सॉरी। अब एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि ये तो चलिए जनरली आपके पास यही रहेगा, जो स्पेशल केस के बाद में आपको बाद में बात करूंगा। सामान्यतः मैन स्केल के जो डिवीजन रहेंगे वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से आपके पास कम रहेंगे जनरल केस में। ठीक है, स्पेशल केस में आपके पास आईआईटी में क्वेश्चन आया है, उसको हम डील करेंगे। मान लेते हैं इसी केस को, ये तो एक पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर डायग्राम था जो मैंने बनाया और आपको समझाया, और मैंने एक लिस्ट काउंट निकाला एक जनरल के लिए। मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लेते हैं कि m मैन स्केल डिवीजन है जो n वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। बात समझ गए आप, ध्यान से समझिएगा बात। m जो है, इसको चलिए पेन चेंज कर देते हैं, m मैन स्केल डिवीजन है जो n वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। मैन स्केल के डिवीजन m और वर्नियर स्केल के डिवीजन n है। तो एक VSD कितना आ जाएगा, एक VSD आपके पास आ जाएगा m/n आ जाएगा। समझ गए बात को, एक VSD कितना आ जाएगा, m/n आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट का अगर मैं जनरल फार्मूला लगाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा मैन स्केल डिवीजन माइनस m/n मैन स्केल डिवीजन। इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो देखो ध्यान से क्या आएगा, मैन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n, ये आपके पास आ गया लीस्ट काउंट आ गया। बात समझ गए आप। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि भैया जरूरी नहीं है कि ये 9 या 10 या 5 या 6 हो, आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जो कुछ भी हैं, मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं कि भैया 16 मैन स्केल के डिवीजन जो है वो 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि 25 मैन स्केल के डिवीजन जो हैं वो 30 वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी दिया जा सकता है, उस हिसाब से हम इस फार्मूले को चेंज करेंगे, इस फार्मूले को लिखेंगे। तो बेसिकली जो मेरे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला आएगा, ये आई थिंक कि आप डायग्राम को पोज करके बना लें, एक अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से आप इसको देखें, सीखें। अब मैं इसको हटा देता हूं, मैन स्केल वाली बात जो मैं बताना चाह रहा था, और अब मैं लीस्ट काउंट के जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, अभी जो हमने एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने लिखा है, देखो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि साहब लीस्ट काउंट को LC बोलते हैं। लीस्ट काउंट क्या हो गया, मैन स्केल डिवीजन आ गया 1 माइनस m/n
n आपके पास आ गया। ठीक है, जनरल केस में सामान्यतः m जो होता है वो n से छोटा होता है। आपको मेरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, 9 मैन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये केस जनरल केस है, ये केस जनरल केस है, हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन जनरली आपके पास 95% केस में ऐसा ही रहेगा। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो आपके पास ये आ जाएगा, m वहां पर मैन स्केल के वो डिजिट्स हैं जो वर्नियर के n डिजिट से आपके पास इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और MSD मैन स्केल में आपको पता है सेंटीमीटर में रीडिंग दे रखी होती है, तो आप इसको बहुत आसानी से ये चीज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। हमेशा वर्नियर के जो डिवीजन होते हैं वो मैन स्केल के डिवीजन के बराबर होने जरूरी नहीं है, आप नोट करके लिख सकते हैं। The division on vernier scale may be greater than or less than to the division of man scale। समझ गए, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो आपके पास में। ठीक है, यहाँ भी आपने देखा कि 9 इसके 10 के बराबर थे, ये 9 9 के बराबर भी हो सकते हैं, ये 9 11 के बराबर भी हो सकते हैं, ये 9 8 के बराबर भी हो सकते हैं। तो वो जिस तरह की कंडीशन हमें दी जाएगी उस तरह की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि ये जो मेरी बात मैंने आपको बताई वर्नियर को लेके क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि डेसिमल के सेकंड डिजिट तक जाना था। लिस्ट काउंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि वो छोटी सी वैल्यू जो मैन स्केल और उसमें जो डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, वो जो सी वैल्यू थी जो मैंने आपको बताया, जो एक मैन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो बीच का डिफरेंस है, वही सबसे छोटी वैल्यू है जो आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, जिसका फार्मूला हमने 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से कैलकुलेट करके यहां तक हम इसको पहुंचे। तो ये फार्मूला आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2010 आपके पास IIT ने पूछा था, 2010 IIT ने आपसे एक प्रश्न पूछा था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेश किया जाए। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इन वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क्ड इन mm। इंपॉर्टेंट बात है, मैन स्केल इज मार्क्ड इन mm। तो मैन स्केल इज मार्क्ड इन mm मतलब इतनी लाइन से मुझे क्या पता लगा कि 1 MSD क्या है, 1 mm है। ये मुझे क्वेश्चन की पहली लाइन से पता लग गया। इन वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क्ड इन mm मिलीमीटर एंड आगे देखो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मैन स्केल डिवीजन। अब देखो, जिसको फॉर्मूला याद है वही कर सकता है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइड विद 16 मैन स्केल डिवीजन। समझ गए? तो देखो n और m कितना दे दिया आपको, 16 और 20 दे दिया। फाइंड आउट लीस्ट काउंट, क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। एकदम से सिंपल पप्पू क्वेश्चन है, इस पप्पू क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पप्पू क्वेश्चंस कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर लिख दीजिए। ये आ गया आपके पास 1 mm क्योंकि गिवन है, ये 1 है। मैन स्केल के कितने थे, 16 थे। वर्नियर के कितने थे, 20 थे। तो 1 mm इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/20। 4/20 को आप लिख सकते हैं 1/5, सो दैट इज 0.2 mm इज द लीस्ट काउंट जो आपसे पूछा गया था। कि भाई साहब ये लीस्ट काउंट है जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको बात समझ में आ गई है कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं, तब आप इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। MSD में ही क्यों कन्वर्ट किया VSD को, क्योंकि MSD की वैल्यू हमें पता है, एक डिजिट कितना मिनिमम वैल्यू हमें देगा ये हमें पता है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या जो भी है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं इसके बाद। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न बच्चों को दिखाया जाए। ये प्रश्न आया था, देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी ने आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है और ये प्रश्न जेई के अंदर आया था, 2003 के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा है।
प्रश्न को पढ़िए आप लोग, मैं भी पढ़ता हूं। n डिवीजन ऑफ मैन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए यहीं से बात मुझे पता लग गई, ठीक है। अब देखो इस बात को, अगर हमें ये फार्मूला पता है तो क्या कह रहा है, दोबारा देखो, n डिवीजन ऑफ वर्नियर, n डिवीजन ऑफ मैन स्केल इक्वल्स टू किसके, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इफ मैन स्केल मेजर ए यूनिट ए, ठीक है, तो अगर मैन स्केल ईच डिवीजन ऑन मैन स्केल मेजर ए यूनिट, इसका मतलब समझे आप, ईच डिवीजन, ये क्या था, एमएसडी क्या था, एक डिवीजन की रीडिंग थी मैन स्केल की, तभी तो आपने 0.1 लिखा था ना, मैंने आपको बताया था ना मैन स्केल कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो एमएसडी कितना दिया हुआ है, 1 एमएसडी कितना दिया है, ईच डिवीजन ऑन मैन स्केल मेजर्स ए यूनिट, कितना मेजर कर रहा है, ए यूनिट मेजर कर रहा है। 1 माइनस एम कितना दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, n+1 माइनस n अपॉन n+1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया बेटा, n+1, क्या आ गया इसका, लीस्ट काउंट आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत ही सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अभी आपने ये देखा जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह हम इसको करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और लिस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको अपने कैसे करेंगे, उसके सेकंड पार्ट, लिए याद रखिएगा बेटा फार्मूला। सेकंड पार्ट में हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं हम, हाउ वी कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसकी जो रीडिंग है, टोटल रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स से, वो किस तरह से ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको अपने इसके बाद में जो हम सीखेंगे, हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो चलिए आइए सीखते हैं वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी रीडिंग जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी रीडिंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने लीस्ट काउंट देखा, लीस्ट काउंट का फार्मूला मैं लिख देता हूं। जो हमने देखा कि लीस्ट काउंट जो है उसका क्या फार्मूला हमारे पास रहता है, देखिए लीस्ट काउंट का फार्मूला रहता है 1 मैन स्केल डिवीजन 1 माइनस m अपॉन n। ये हमारे पास लिस्ट काउंट का फार्मूला रहता है। अब देखिए वर्नियर स्केल की जो कैलिपर्स की जो टोटल रीडिंग होती है उसका एक फार्मूला होता है। पहले फार्मूला समझते हैं हम। टोटल रीडिंग का जो फार्मूला है वो है मैन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग को हम MSR लिखते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग को हम VSR लिखते हैं। मैन स्केल रीडिंग MSR ही होती है, VSR होती है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये हमारे पास टोटल रीडिंग का फार्मूला है। देखिए जो टोटल रीडिंग का फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, और इसमें ये जो लीस्ट काउंट आ रहा है इसका फार्मूला हम यहां लिख चुके हैं। तो टोटल रीडिंग होती है मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, प्लस रहेगा मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग
मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो रहती है वो रहती है लीस्ट काउंट प्लस कोइंसाइडिंग डिजिट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, अब मैन स्केल रीडिंग क्या होती है, सबसे पहले आप इसको समझ लो कि जो MSR है वो हम क्या लेते हैं, ये होती है रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले जो मैन स्केल की रीडिंग होती है वो आपके पास ये होती है। तो आई होप कि आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। मेरे को ये डायग्राम का रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा। इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट जैसे ही खत्म हो जाएगी मैं इसको मिटा दूंगा। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें कि टोटल रीडिंग जो होती है मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है दो पार्ट से मिलकर बनी है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन या ऑफ, ऑन की जगह आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ वर्नियर स्केल, और MSR कहलाती है रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑन वर्नियर स्केल। तो अब इस बात को अपने समझते हैं। ठीक है, तो दो बातें जो ऊपर अपने को लिखनी है, एक बात तो आपको ये लिखनी है और इसको मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूं, और एक बात जो आपको और लिखनी है वो है टोटल रीडिंग जो आपके पास आएगी मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आपके पास दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, उसको समझिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप एक बार देख लीजिए, इसको मैं आप इसको हटा देता हूं, है ना। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको क्या बात समझाई है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, देखो एक मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैन स्केल है, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहां 1 आ गया। ये वर्नियर के अंदर हमने एक रॉड की लेंथ हम मेजर कर रहे थे। ठीक है, और ये वर्नियर का दूसरा वाला, ये दोनों जो वर्नियर के हैं जॉज में ये रॉड आ गई। ठीक है, और ये जो वर्नियर का विंडो है, ये जो विंडो है, ये जो आप विंडो देख रहे हैं वर्नियर का, तो वर्नियर का जो जीरो है वो ये है मान लो, और ये 1 है, ये 1 और ये 2 और ये 3। इसका मतलब ये जो रीडिंग है ये 1.3 सेंटीमीटर मैन स्केल है, और ये जो रीडिंग है ये 1.2 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास वर्नियर, ये मैन स्केल है, और ये मेरे पास वर्नियर स्केल है, ये मेरे पास वर्नियर स्केल है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं इस लेंथ की रॉड को मेजर करना चाह रहा हूं। ठीक है, और एज यूजुअल वर्नियर है। ठीक है, वो सारी बातें हैं। लीस्ट काउंट जो है हम निकाल चुके हैं पहले ही। इसमें हमें दे रखा है कि 9 MSD बराबर 10 VSD, ये हमें गिवन है। तो इस गिवन के ब्याह पर जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है। ये हमने अभी देखा कि लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। अब ये रॉड है, और देखो मैन स्केल की रीडिंग, टोटल रीडिंग में हमें क्या चाहिएगा, टोटल रीडिंग में हमें चाहिएगा मैन स्केल रीडिंग। ठीक है, और एक चाहिएगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट मैंने बता दिया, अब मैन स्केल की रीडिंग। वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, उससे ठीक पहले मैन स्केल पर जाना है। जीरो किसका लेना है, वर्नियर स्केल का, और उसके ठीक पहले जाना कहाँ है, मैन स्केल पर जाना है। तो वर्नियर का जो जीरो है वो ठीक पहले मैन स्केल पर, देखो कितनी रीडिंग दे रहा है आपको कितनी रीडिंग दे रहा है, 1.2 सेंटीमीटर आपको रीडिंग दे रहा है। तो इस केस में जो मैन स्केल की रीडिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो लेंथ ऑफ रॉड AB जब हम निकालेंगे, मान लो AB रॉड है, इस तरह से इसके जाउज
जॉ में फंसी हुई है, तो आप देखेंगे कि ये वर्नियर के ठीक पहले आपके पास इधर है। अब मैं एक बात मानता हूं कि कुछ रीडिंग तो यहां थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये एक लाइन है जो कोइंसाइड करती है पूरी की पूरी, और ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी 10वीं लाइन आ गई, ठीक है। तो वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन? देखो वीएसआर में क्या था, वीएसआर में क्या था, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मैन स्केल की इस लाइन से पूरी पूरी कोइंसाइड वर्नियर की कौन सी लाइन कर रही है, छठी लाइन कर रही है। कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है बेटा, छठी लाइन कर रही है। तो इसका आंसर जब हम टोटल रीडिंग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1.2 प्लस 0.01 इंटू 6 कोइंसाइडिंग लाइन, तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस 0.06, दैट इज 1.26 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो इस तरह से हम देखते हैं लिस्ट काउंट, हमें जो ये फिगर दे रखा होगा इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। जनरली लिस्ट काउंट इतना ही होता है, नहीं दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। टोटल रीडिंग की बात जब हम करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास एमएसआर प्लस वीएसआर है। एमएसआर निकालने का तरीका, जहां वर्नियर का 0 है उससे ठीक पहले मैन स्केल की रीडिंग क्या है वो हमें लेना है, ठीक है। और कोइंसाइडिंग वर्नियर की कौन सी लाइन मैन स्केल से पूरा पूरा मैच कर रही है वो उसकी कोइंसाइडिंग लाइन है, और इस तरह से आप देखते हैं कि टोटल रीडिंग हम ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टोटल रीडिंग किस तरह से ली जाती है ये बात आपको समझ में इसमें बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ प्रश्नों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कुछ प्रश्न लेते हैं जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है ये और भी अच्छा आपको समझ में आए। तो फिर हम कंप्यूटर जी को कहेंगे, कंप्यूटर जी एक प्रश्न स्क्रीन पर आप दिखाएं। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं रीड करता हूं, आप भी रीड करिए। क्वेश्चन हमारे पास में है, आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 10 VSD इक्वल्स टू 9 VSD। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD। बहुत बढ़िया बात है। और जब भी ये दिया जाता है 10 VSD इक्वल्स टू 9 VSD, इसका मतलब कि सीधा सीधा सा हो गया है, क्या हो गया है, ये क्या हो गया आपके पास m हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास n हो गया। दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, m और n की वैल्यू दोनों आ गई। लिस्ट काउंट निकालने में मदद करेगा। आगे बढ़ो। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मैन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। तो 1 मैन स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 पार्ट, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो लिस्ट काउंट निकाल सकते हो, MSD आ गया आपके पास, कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर आ गया, 1 माइनस आ गया, m कितना आ गया 9 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। समझ गए लिस्ट काउंट। इसी क्वेश्चन को पढ़ के हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने उसकी मदद ली, हमें ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनटू 10 पार्ट्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की लेंथ निकालनी, जैसे अभी हमने रॉड की निकाली थी। The zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter. Very important, very most important line. The zero of vernier scale, ये आपके पास कोई एक रीडिंग है 1.8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ मैन स्केल रीडिंग, और वर्नियर का जीरो ठीक यहाँ पर है, ये अगली रीडिंग है इसकी 1.9 सेंटीमीटर। तो ये जीरो है, ठीक है, दिस इज जीरो ऑफ
वर्नियर स्केल। इससे क्या मिलेगा मुझे, देखो सोचो बात को, वर्नियर के जीरो से ठीक पहले, वर्नियर के जीरो से ठीक पहले, समझने की बात है, मैंने क्या समझाया था, देखो वर्नियर के, अरे समझो मैंने क्या समझाया था, वर्नियर के जीरो से ठीक पहले वाली रीडिंग क्या होती है, ये होती है MSR। आपको क्या मिल गई, MSR मिल गई, कितनी मिल गई, 1.8 सेंटीमीटर मिल गई, वर्नियर के जीरो से ठीक पहले, समझ गए बात को, हाँ 1.8 सेंटीमीटर। मार्क द फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। दूसरी चीज क्या मिल गई आपको, एक तो गिवन आपको ये था, दूसरा गिवन आपको ये था, तीसरा गिवन आपको ये था, चौथा गिवन आपको ये है कि कोइंसाइड डिवीजन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। कोइंसाइड डिवीजन कौन सा नंबर का दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लाइन मतलब टोटल रीडिंग निकालनी है, लेंथ ऑफ द लाइन का मतलब क्या हुआ, टोटल रीडिंग निकालनी है, टोटल रीडिंग का मतलब MSR, वर्नियर के जीरो से ठीक पहले कौन था, 1.8 था, प्लस VSR निकालने का तरीका क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो कितना आएगा 1.8 प्लस 0.01 इंटू 4, तो कितना आ गया ये 1.84 सेंटीमीटर, इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होता तो शायद आप इसको नहीं कर सकते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि वर्नियर के जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं उनको आप यूं चुटकी बजाते ही फिजिक्स गुरुजी की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और इन चीजों को आप बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। तो ये आपके पास में है कि 1 MSD आपको दिया हुआ है, कोइंसाइड डिजिट आपको दी है, टोटल रीडिंग आपके पास में है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब एक और प्रश्न लेते हैं, आप ये प्रश्न समझ गए होंगे, बार बार आप इस प्रश्न के वीडियो को देखिए और आप इसको समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात देखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर जी अगला प्रश्न बच्चों की स्क्रीन पर भेजिए, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है और इस तरह के क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट हमने डेवलप किए हैं इनसे बच्चों को समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जेईई एडवांस 2017 क्या क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर, मतलब इसमें कोई जीरो एरर भी अभी इसके बाद आपको बताऊंगा, जीरो एरर, इसमें जीरो एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज इन बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात, जैसे कह रहे हैं वैसे करिए। ये एक है हमारे पास 5.10 सेंटीमीटर और ये एक है 5.15 सेंटीमीटर और जीरो ऑफ वर्नियर यहां पर कहीं पर है। ये है वर्नियर स्केल और ये है मैन स्केल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। is between this to this, lies between a centimeter to this centimeter. The man scale, the vernier scale has 50 division equal to 2.45 centimeter. Okay, 50 vernier scale division equals to 2.45 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो 1 VSD कितना आ गया 2.45 डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर, दैट इज 245 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। सो दैट विल बिकम, इसको भी आप हटा दीजिए, 245 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5, 9 into 10⁻³ that is 0.049 सेंटीमीटर। 1 VSD की वैल्यू आपके पास आ गई, इट्स ओके। 1 VSD आपके पास आपने यहां से निकाल दिया। 50 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन थे वो किसके इक्वल थे 2.45, तो 1 VSD कितना हो गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। लिस्ट काउंट का एक फार्मूला और भी होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें लिस्ट काउंट में काम आएगा। अच्छा यहां से देखो इन ये दो रीडिंग क्या दे रही है, इसके बाद अगली रीडिंग ये आ रही है, ठीक है। तो इससे ये पता लगेगा कि 1 MSD कितना होगा। महेंद्र सिंह धोनी 1 MSD, महेंद्र सिंह धोनी कितना होगा
5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया? 1 MSD आ गया, 1 MSD आ गया, 1 VSD आ गया। बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया आपको। तो लीस्ट काउंट का एक फार्मूला, और जो आपने कभी पढ़ा था किसी जमाने में कि लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। देखिए कोई भी फार्मूला कहीं भी काम आता है, इसलिए हमें सारे फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। हमारे तर्कस में सभी तरह के तीर होने चाहिए, क्या पता कब कहां किसको छोड़ने के काम आ जाए। इसका मतलब इन दो वैल्यू से मुझे लीस्ट काउंट का पता लग जाएगा। मेरा लीस्ट काउंट कितना आ गया? 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वल्स टू 0.050 माइनस 0.049, दैट इज ऑफ 0.001 सेंटीमीटर इज ऑफ द लीस्ट काउंट। ये आपके पास आ गया लीस्ट काउंट, जो बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः जनरल केस में मैंने बताया था कि लीस्ट काउंट डेसिमल के 2 प्लेस बाद होता है, ये जनरल बात है, ठीक है। ये आपके पास एक जनरल बात है, लेकिन ये एक स्पेशल बात है कि आप इस स्पेशल बात के जरिए, इस स्पेशल चीज के जरिए आप देख रहे हैं कि डेसिमल के 1 2 3 हम डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक भी जा सकते हैं। तो ये एक स्पेशल बात है, ये एक विशेष बात है जो हम यहाँ से सीखते हैं, ये यहाँ से हम देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इतने डेटा से हमें ये इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है। और मैन स्केल की रीडिंग भी हमारे पास में, देखो मैन स्केल की रीडिंग जो है वो हमारे पास में ये आ गई। एक इससे ये भी बात आई कि हमारे पास जो मैन स्केल की रीडिंग है, ये जो वर्नियर के 0 से ठीक पहले, वर्नियर के 0 से ठीक पहले, तो ये जो चीज दे रखी है ये हमारे पास क्या है, ये मैन स्केल रीडिंग है, दैट इज ऑफ MSR। तो MSR भी आ गई मेरे पास और लीस्ट काउंट भी मेरे पास आ गया। अब मेरे को एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए? कोइंसाइडिंग डिवीजन चाहिए। आगे पढ़िए इसमें, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कंसाइड, ध्यान से सुनो, 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मजा आ गया बात का? मजा आ गया कि नहीं आ गया? कंसाइडिंग डिजिट भी आ गई मेरे पास। क्या आ गई? कंसाइडिंग डिजिट भी आ गई मेरे पास। कितनी आ गई कंसाइडिंग डिजिट? 24 आ गई। तो देखो टोटल रीडिंग कितनी आई मेरे पास? MSR कितना आया? 5.10 सेंटीमीटर प्लस VSR में क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आया? 0.001 और कोइंसाइडिंग डिजिट कितनी है? 24। कोइंसाइडिंग डिजिट कितनी है? 24। आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया रे? कल्लू कलन का लिया, लोग देते हैं जिसको गालियां, जल्दी सी बता दो। 024, ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि लिस्ट काउंट भी है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 5.124 सेंटीमीटर। तो उस रॉड की जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है वो कितनी आ गई आपके पास? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया? 5.124 सेंटीमीटर आ गया। अगर रेडियस पूछ लेता है तो इसको आप हाफ कर देना। तो देखिए इस चीज की नॉलेज से आपने कितनी टिपिकल चीज को कितना इजी फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो आपने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है आपको मजा आ जाना चाहिए, आपको फील आनी चाहिए कि सर आज तो मजा ही आ गया सर। आज तो जो वर्नियर पढ़ा है ना सर हमने, वर्नियर का कोई भी क्वेश्चन सर हमारे सामने आएगा हम उसको फटाफट कर देंगे, ठीक है। तो फील आप लीजिए, देखिए कितने टिपिकल से क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं। तो मैं अब इसको हटाता हूं। मैंने फिर एक बात बोली आपको कि जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको आप याद रखिएगा, सभी तरह के फॉर्मूलेज को हमें याद रखना है। अब एक प्रश्न हम और लेते हैं। कंप्यूटर जी एक प्रश्न और करें? हाँ बच्चों बताओ, इतना बहुत है, इसके बाद 0 बताऊं या एक प्रश्न और बताऊं? एक प्रश्न और बताइए जल्दी बताइए। एक प्रश्न और करें कि नहीं करें? करें, बिल्कुल। तो कंप्यूटर जी एक प्रश्न और बच्चों की स्क्रीन पर आप दीजिए, और इस बार प्रश्न थोड़ा सा स्पेशल टाइप का दीजिए जिसमें कुछ स्पेशलिटी हो। तो बिल्कुल जेईई एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं।
जेई एडवांस 2016 का एक प्रश्न हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए आपको दो केस उन्होंने दे रखे थे, एक C1 केस दे रखा था और एक C2 केस दे रखा था, और दोनों की रीडिंग्स आपसे पूछी थी। और केस क्या था, ये मैन स्केल था, ये 3 था, ये 2.9 आ गया, ये 2.8 आ गया, मतलब ये वाली जो रीडिंग है दैट इज ऑफ 2.8। यहाँ उन्होंने वर्नियर का 0 लगा दिया। देखिए डायग्राम में देखिए आप, वर्नियर का 0 यहाँ लगाया है, और 7th जो लाइन है, वर्नियर की जो 7th लाइन है दैट इज ऑफ 7th लाइन इससे कोइंसाइड हो रही है। आगे क्या बना हुआ है मैं उससे ज्यादा कंसर्न नहीं करता, C1 केस में मैं इतना ही कंसर्न करता हूं। और एक कंडीशन आपको दे रखी है कि 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD। तो जब भी ये केस होता है और आपको पता है कि ये सेंटीमीटर में चल रहा है और 2.93 जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो लीस्ट काउंट आएगा सभी चीजें हमारे पुराने जैसी हैं, तो दैट इज ऑफ 0.01 सेंटीमीटर ही आएगा। आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं, 1 MSD निकाल लीजिए, 0.1 आएगा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये M की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है, लिस्ट काउंट का फार्मूला लिखा हुआ पड़ा है, इसमें रख दीजिए, यही आपके पास लिस्ट काउंट आएगा। अब मुझे इसकी रीडिंग पूछी है ना, तो इसकी रीडिंग देखो ध्यान से। टोटल रीडिंग की बात करता हूं, वर्नियर के 0 से ठीक पहले, वर्नियर के 0 से ठीक पहले, वर्नियर के 0 से ठीक पहले मैन स्केल की रीडिंग कितनी है 2.8। तो टोटल रीडिंग की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि साहब जो टोटल रीडिंग है वो आ जाएगी 2.8 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इनटू कोइंसाइडिंग फिगर कितना है 7, सो दैट विल बी 2.87 सेंटीमीटर। आपके पास C1 जो है डायग्राम में, उस केस की जो रीडिंग है आपके पास वो 2.87 सेंटीमीटर आपके पास आ गई है। ठीक है, 2.87 सेंटीमीटर आपके पास आ गई है इस डायग्राम की जो आपके पास वैल्यू है। ओके, इट्स ओके। अब देखिए आगे C2 के अंदर इन्होंने क्या किया, C2 के अंदर किया तो यही है, C2 में इन्होंने किया तो यही है कि ये 3 है और ये 2.8 है, इन्होंने वर्नियर का ये मैन स्केल है और ये आपके पास यहाँ पर है, और वापस जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो 7 है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास 7 हो गई आपके पास, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो दिस इज द वर्नियर स्केल आपके पास हो गया। ये 2.9 हो गया, ये 3 हो गया। हाँ, ये जो है हमारे पास कितना है डायग्राम में देखो आप, 3.1 एंड 3.5, 3.6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज ये 3.5 है और ये जो रीडिंग है दिस इज ऑफ 3.6 सेंटीमीटर आपके पास डायग्राम में है। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर आपके पास ये रीडिंग है। ओके, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है कि एक चीज आपको इसमें दे रखी है। क्या दे रखी है, मैं C1 को हटा देता हूँ। C1 तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये C1 हमने कैसे किया, 4 ऑप्शंस थे, उनमें से हमें सेलेक्ट करना था, तो C1 आपके पास आपने वैल्यू निकाल ली। जो आपको एक गिवन है वो आपको दे रखा है इस डायग्राम में, देखो आप कि 10 VSD बराबर 11 MSD। देखो, ओ हो, ये तो कमाल हो गया। अभी तक तो ये छोटा था, अभी तक ये छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। इसका मतलब कि एक VSD जो है
वो ग्रेटर देन हो गया एक MSD से। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये स्पेशल केस हो गया। क्या हो गया? स्पेशल केस हो गया। ये मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें ये m होता है और ये n होता है। अगर यहाँ ये बड़ा रखोगे छोटा रखोगे तो लीस्ट काउंट नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपने लगाया तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा सकते हैं, इस फार्मूले को हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमें कैसे हम निकालेंगे, ये हमें पता करना है। बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मान लेते हैं, देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें ये x पता लग जाए, समहाउ हम इस x को अगर पता कर लें, तो इस x को जब अगर हम पता कर लेंगे तो हमारे पास हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर हम इस x के बारे में पता कर लेते हैं तो हम हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे अभी देखते हैं। ये देखो और ये 2.8 देखो, है ना? तो 2.8 से लेके 3.6 का मतलब ये कितना है? 0.8 सेंटीमीटर है। 2.8, अरे कैलकुलेशन कर सकते हो ना, 3.8 माइनस 2.8 दैट इज 0.8 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास इतना है। और आपको चाहिए कि साहब ये तो MSR आ गया आपके पास। अब अगर आप इसको और निकाल लेते हैं तो MSR प्लस ये जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। बात समझ गए आप मेरी? भाई आपके पास में यहां से लेके यहां तक की रीडिंग देखो, 2.8 तो मैन स्केल रीडिंग हो गई। अब VSR में इस फॉर्मूले को लगा नहीं सकते क्योंकि LCM के इसका लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अब मेरे को क्या है कि अगर मैं इस x को निकाल लूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं अगर इस x को निकाल लेता हूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है? क्यों? कि जो लेंथ है रॉड की वो 2.8 तो कंफर्म है और x और है, तो वास्तव में तो जो टोटल रीडिंग है वो क्या है? जो टोटल रीडिंग है वो क्या है? वो है 2.8 प्लस x। 2.8 प्लस x, यही तो है भाई। टोटल रीडिंग क्या है? 2.8 प्लस x। इसे ठीक पहले और आपको ये निकालना है। अब प्रॉब्लम किसकी है कि हम क्या निकालें? x को निकालें। देखो कैसे निकालेंगे। 2.8 से लेकर 3.8 तक कितनी वैल्यू थी? 0.8 थी, आपने निकाला 0.8 सेंटीमीटर थी। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? x सेंटीमीटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में हम डील कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? कोइंसाइडिंग लाइन कितनी है? 7। किसके बराबर आ जाएगा? ये 7 VSD के बराबर आ जाएगा। किस बात समझ गए आप? 1 VSD, 2 VSD, 3 VSD, 4 VSD, 5 VSD, 6 VSD और 7 VSD। 7 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होंगे? यहां से लेके यहां तक 0.8 में से अगर आप x को घटा देते हैं तो किसके बराबर आएगा? ये 7 VSD के बराबर आएगा। ध्यान से समझिएगा। इस पूरी दूरी में से मैं x को घटा देता हूं तो किसके बराबर आएगा? वो 7 VSD के बराबर आएगा। अब देखो माइनस, और यहां आ जाओ, यहां देखो भैया 1 VSD किसके बराबर था? 11/10 MSD के बराबर था कि नहीं था? और 1 MSD कितना है? यहां देखो, इस स्केल को देखो, 3.5 के बाद 3.6 आ रहा है आपके डायग्राम में। इसका मतलब 1 MSD जो है वो अभी भी 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये कितना आ गया? 11/10 इंटू 0.1 दैट इज 1.1/10 सेंटीमीटर आ गया। आगे कि नहीं आ गया? तो यहां देखो कितना आएगा? x इक्वल्स टू 7 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 10। इस 1 VSD को हमने यहां रख दिया तो कितना आ गया? ये 7.7/10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 0.77 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.8 सेंटीमीटर माइनस x इक्वल्स टू 0.77 सेंटीमीटर। तो x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 0.80 सेंटीमीटर माइनस 0.77 सेंटीमीटर कितना आया? 80 में से 0.77 कितना जाएंगे? 0.03 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई?
x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 0.03 सेंटीमीटर आ गई, 0.03 सेंटीमीटर आ गई। इस वैल्यू को कहां रखोगे, यहां रखोगे, तो कितना आएगा 2.8 प्लस 0.03 इक्वल्स 2.83 सेंटीमीटर। तो C2 तो आ गया 2.83 और C1 आपने निकाला था कितना आ गया था, 2.87 आ गया था। इस तरह से ये दोनों रीडिंग जिस भी ऑप्शन में हो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि वर्नियर से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए थे वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं, क्या फार्मूला रहता है, और अगर ज्यादा हो तो क्या करना है, कम हो तो क्या करना है, ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी। आई होप आज का जो लेक्चर था बहुत शानदार रहा, आपने बहुत मजे लिए, और वर्नियर कैलिपर्स जो आपको लगता था कि समझ में नहीं आएगा, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, आप अपने स्कूल में जाइए, अपने दोस्तों से पूछिए उनको इस तरह के क्वेश्चंस करने आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप उनको सिखाइए, ठीक है, और बताइए कि मेरा वो वीडियो यूट्यूब पर देखें जिससे वो भी सीख सकें और कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को कर सकें। थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।